अब दूसरा शब्द वहां प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण ने, स्पष्ट कहते हैं, प्यार से कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, कश्मलम। कश्मलम शब्द का अर्थ है मोह, मलिनता, पाप। यह सब कश्मल शब्द से कहा। अब भगवान श्री कृष्ण ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं कि अर्जुन ने जो सोचा था उसके मन में, प्रथम अध्याय में हमने सब सुना था अर्जुन के विचार, उससे विपरीत बात आ रही है। अर्जुन को लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं वह पुण्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आप जो सोच रहे हैं वह कश्मलम है, वह तो पाप युक्त है, वैचारिक मलिनता है, एक वैचारिक प्रदूषण है अर्जुन, जो तुम सोचते हो। तीसरी बात की, विषमे समुपस्थित, गलत समय पर आप करते हैं। हाँ, ज्ञान तो सही होता है, लेकिन उस ज्ञान की प्रामाणिकता, सत्यता और हितकारिता तब ही सिद्ध होती है जब वह ज्ञान योग्य समय पर उपयुक्त किया जाता है। अर्जुन ने धर्म और अधर्म की बातें की, अहिंसा की बातें की, विषमे समुपस्थितम, योग्य समय में नहीं की। यह वह समय नहीं है। जिस कर्तव्य के लिए अर्जुन को प्रेरित किया गया, इस कर्तव्य के साथ यह विचार मेल नहीं खाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा विषमे समुपस्थितम, अयोग्य समय पर अयोग्य विचार चल रहे हैं। यद्यपि वाक्य सुनने में अच्छे हैं, लेकिन योग्य समय पर उपयुक्त नहीं हुए हैं, स्पष्ट कह दिया। तीसरी बात करते हैं, अर्जुन ऐसा समझते थे, जैसे पहले अध्याय में उन्होंने कहा कि हम तो बुद्धिशाली हैं, सज्जन भद्र हैं, आर्य हैं। आर्य का मतलब होता है भद्र, अच्छे लोग। भगवान को मानते हो, भगवान की भक्ति करते हो, मंदिर में जाते हो, भगवान की मूर्ति की उपासना करते हो, इसको आर्य कहते हैं हमारी वैदिक सनातन धर्म की परंपरा में। ऐसे अच्छे लोग, बुद्धिशाली लोग, शास्त्र को जानने वाले लोग। अर्जुन सोच रहा था कि मैंने जिस मार्ग का स्वीकार किया वही आर्य मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आप अर्जुन जो सोच रहे हैं अनार्य जुष्ट है। अनार्य लोग ऐसा विचार करते हैं जो अपने कर्तव्य से हटकर विचार करते हैं, जो अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलकर केवल अपनी मन की प्रसन्नता के लिए, व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए, अपने अहंकार से जो करते हैं वह तो अनार्य जुष्ट है। पांचवी बात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, अर्जुन तुम पुण्य और पाप की बात कर रहे थे। तुम कह रहे थे कि इस युद्ध से पापमेव आश्रयेदस्मान्, हमें पाप लगेगा। अर्जुन, आपकी यह सोच भी गलत है। आप कर्तव्यच्युत हो रहे हैं। आप युद्ध नहीं करने का जो निर्णय करते हैं वो युद्ध से मतलब नहीं, कर्तव्य से मतलब है। और जो व्यक्ति कर्तव्य को छोड़ता है वही तो पाप है। तो आपका विचार आपको स्वर्ग नहीं दिलाएगा, अस्वर्ग्यम। और एक छठी बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण, अकीर्तिकरम। एक क्षत्रियोचित जो कीर्ति होती है वह तो कर्तव्य निभाने में होती है। एक ही बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्तव्य, जो शास्त्रों ने निर्णित किया है, प्रत्यक्ष भगवान की जो इच्छा है उसके अनुकूल जीवन जीना, यही कर्तव्य। उससे जो च्युत होता है अनार्य जुष्ट हो जाता है, अस्वर्ग्य हो जाता है और अकीर्तिकरम। अर्जुन जब इन बातों को सुनता है तो सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण अद्भुत रीति अपनाते हैं, तर्क से उसकी बात को तोड़ देते हैं, ताकि अर्जुन को पता चले कि जिस दिशा में उसकी सोच जा रही है वो दिशा गलत चल रही है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को संभालते हुए, उनके परम सखा है, कोई द्वेष नहीं है। अर्जुन ने गलती की, उससे कोई रोष भी नहीं, अर्जुन के लिए और कोई दूसरा भाव भी नहीं, परम मित्र है।
ठीक ढंग से समझाते हैं। तो इस श्लोक में 6 बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दी। फिर तीसरे श्लोक में भगवान आते हैं। अब दूसरा उपदेश उनका शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। अद्भुत श्लोक है। क्लैब्यम मास्म गमः, निर्बलता को प्राप्त मत कर अर्जुन। नैतत् त्वयि उपपद्यते, यह तुझे शोभा नहीं देता है। तेरी हृदय की क्षुद्र निर्बलता है, उसको छोड़कर उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप तू खड़े हो जा। उत्तिष्ठ 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 अर्जुन।